क्या आप जानते हैं जो टाइपिंग स्किल से रिलेटेड एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वो 305 वर्ड पर मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड माइकल रॉकेट के द्वारा बनाया गया है। जबकि जो ग्लोबल टाइपिंग स्पीड मानी गई है एक सर्वे के अकॉर्डिंग, वो 38 से लेकर के 40 वर्ड पर मिनट मानी गई है। और टाइपिंग स्किल से में जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबल हमारा जो ज़्यादा हैंड होता है वो हमारा लेफ़्ट हैंड होता है। और एक ही सर्वे के अकॉर्डिंग 56% जो टाइपिंग स्ट्रोक हैं वो हमारे लेफ़्ट हैंड के थ्रू होते हैं, और जबकि राइट हैंड का जो रोल होता है हमारा 46% हुए होता है। तो चलिए हम अपनी टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम कैसे इसको लर्न कर सकते हैं, जो कि कम समय में हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी फिंगर्स को जो रखने की पोजीशन होती है अपने कीबोर्ड में, वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जो हमारे बीच की कीबोर्ड्स होती हैं, कीबोर्ड की जो रो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, होम रो कहते हैं। और होम रो में हमारा जो टाइपिंग हैंड, जो हमारा हैंड होता है, वो मूव होकर के अपर की एंड डाउन की में हम जो भी इम्प्रेशन देना चाहते हैं वो हम लेटर को टाइप करने के बाद वापस होम रो में हम आ जाते हैं। तो हमारे हैंड्स की पोजीशन जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। धीरे धीरे स्टार्टिंग में हमको ये प्रॉब्लम आएगी कि हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगेगा यहाँ पे इसको इस तरीके से हैंड्स को पोजीशनिंग में। बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसमें हैंड की पोजीशन ऐसे ही रखना है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ही स्पीड में टाइप करने की कोशिश नहीं करना है। तो फर्स्ट रूल यही है कि आपको बिल्कुल भी स्पीड में टाइप नहीं करना है। हैंड्स की पोजीशन जैसे टाइपिंग में टच मेथड में हैंड्स को रखा जाता है, वैसे ही हमें रखना है। जैसे आप यहाँ पे टाइपिंग में जब टाइपिंग करते हैं तो मैं एक कीबोर्ड ऑन करती हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में यहाँ पर ले लेते हैं। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। हमारे हैंड्स की जो पोजीशन है, वो जो हमारा लेफ़्ट हैंड है, वो हमारा लेफ़्ट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है उसे हम ए टाइप करेंगे। देन लेफ़्ट हैंड की रिंग फिंगर से हम यहाँ एस टाइप करेंगे। देन रिंग मिडिल फिंगर से हम डी टाइप करेंगे। देन फर्स्ट फिंगर से हम एफ टाइप करेंगे। जी और एच में हम अपने फिंगर्स को नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड की 4 फिंगर्स को इन चारों लेटर्स में रखेंगे, ASDF में। और हमारे जो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको हम रखेंगे यहाँ JKL एंड सेमीकोलन पे, यहाँ पर हम अपना रखेंगे। जी और एच यहाँ पे छोटा रहेगा। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं, इस तरीके से हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेसन रहता है स्टार्टिंग में जो हम यूज़ करते हैं जनरली, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा कम कर लिया है यहाँ पर। और अब हम टाइप करते हैं लेसन 1 हम किस तरीके से इसमें करते हैं। तो लेसन 1 हम लेसन 1 में क्या सीखेंगे। लेसन 1 में हम यहाँ पर जस्ट अपनी फिंगर्स को पोजीशन कैसे रखना है, फर्स्ट फिंगर कहाँ रखना है, मिडिल फिंगर कहाँ रखना है, रिंग फिंगर देन स्मॉल फिंगर का यूज़ करके, और थंब से हम यहाँ पे स्पेस देंगे। तो यहाँ पर हम ए टाइप करना है हमें। फर्स्ट लेसन हमारा है ये ASDF देन स्पेस। देन यहाँ पर सेमीकोलन, रिंग फिंगर से हम प्रेस करेंगे L, देन मिडिल फिंगर से हम प्रेस करेंगे K, देन फर्स्ट फिंगर से हम प्रेस करेंगे J। देन फर्स्ट फिंगर को हम उठा करके एक स्टेप आगे ले जाएंगे तो टाइप होगा H, देन स्पेस। फिर से हम ट्राई करेंगे ASDF, देन हम ट्राई करेंगे G। फिर से हम करते हैं यहाँ पर लेसन 1 हमारा है ASDFG, फर्स्ट है हमारा। देन है सेमीकोलन LKJ
H, then A S D F G, then A semicolon L K J H, A S D F G, then semicolon L K J H, A S D F G, then semicolon L K J H, A S D F G, then semicolon L K J H, A S D F G, then semicolon L K J H, A S D F G, then A semicolon L K J H, A S D F G, सेमीकोलन L K J H। इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है। कम से कम हमें यहाँ पर 4-5 पेज प्रैक्टिस इसकी करनी है। जब हमें लग रहा है कि ये हमारे फिंगर्स में हैबिचुअल हो गया है, अब हमें इसमें कोई मिस्टेक नहीं आ रही है, तो फिर हमें दूसरे लेसन पे जाना है। अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है, फिर एक कमांड है, हम उसके थ्रू देख सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो जिसमें अपर रो डाउन के अल्फ़ाबेट्स, देन मिडिल फिंगर के सारे A to Z अल्फ़ाबेट्स उसमें कंबाइन हो जाते हैं। तो हम एक कमांड डालते हैं RAND, देन यहाँ पे हम डॉट लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं OLD ओल्ड, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे 1, 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस वर्ड को हम टाइप करेंगे, इस लाइन को हम टाइप करने की प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑफ लेसन 1। तो हमने यहाँ पे टाइप किया। अब जब भी हमें यहाँ पे कैपिटल लेटर चाहिए तो हमको शिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। आपको पता होगा शिफ्ट जो की होती है वो दोनों तरफ होती है, आपके राइट हैंड साइड में भी होती है और लेफ़्ट हैंड साइड में भी होती है। तो जब भी हमें यहाँ पर लेफ़्ट हैंड का कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करना है तो हमें राइट साइड का शिफ्ट बटन यूज़ करना है। जब भी हमें यहाँ पर लेफ़्ट साइड के कोई अल्फ़ाबेट को टाइप करना है तो हमें यहाँ पे राइट साइड का हमें यहाँ पे शिफ्ट बटन यूज़ करना होगा। तो चलिए हम ये लाइन टाइप करके देखते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। आपने देखा कि हमारी जो मिस्टेक है वो ज़्यादा किस साइड होती है, ज़्यादा डाउनवर्ड के अल्फ़ाबेट्स को टाइप करने में और अपर वर्ड को टाइप करने में होती है, क्योंकि हमारी पोजीशन यहाँ पे चेंज होती है। यदि आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस में कुछ गैप आ जाता है या फिर आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है कई लंबे समय तक के लिए, तो हो सकता है आपकी मिस्टेक दोबारा हो। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो कुछ दिनों में आप उसमें हैबिचुअल हो जाएंगे, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे फिर से टाइप करते हैं लाइन, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी स्पीड डे बाय डे इम्प्रूव होगी। कोशिश करिए कि आप कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की प्रैक्टिस आप डेली करें। तभी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि SSC में मांगता है टाइपिंग, और भी जो बहुत सारे व्यापम के एग्ज़ाम्स आते हैं वो उसमें भी टाइपिंग स्किल्स मांगता है, जैसे LSTD से रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसके लिए। और आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में अपना वर्क को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जो टच मेथड की टाइपिंग है उसको ही यूज़ करके टाइपिंग करने की कोशिश करिए। और एक चीज़ और, जब भी आप टाइप करते हैं तो आपको आपकी मिस्टेक होगी,
आपको ये जान के रखना है, लेकिन आपके जो विज़न है, आपको जो अपना फेस है वो स्क्रीन पर ही रखना है, वो कीबोर्ड की तरफ ज़्यादा नहीं देखना है। कीबोर्ड की तरफ आप देखेंगे तो आपको स्पीड को कंज्यूम करने में, स्पीड आपको आपकी स्पीड बढ़ने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। अगर आप अच्छे से कम समय में करना चाहते हैं टाइपिंग, तो आप स्टार्टिंग में स्लोली आप टाइप करने की कोशिश करिए। मिस्टेक होती है, नॉट एन इशू। आप जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे, मिस्टेक इशू नहीं है, एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्लोली टाइप करेंगे, स्लोली टाइप करके आप अपना इम्प्रूवमेंट बढ़ा सकते हैं डे बाय डे, बट हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कोई भी काम को यदि हम सीखना चाहते हैं, तो अगर हम उसमें कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो टाइपिंग एक स्किल है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो 305 वर्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो उतना तो हमें अचीव नहीं करना है। एटलीस्ट हम अपने काम को, अपनी टाइपिंग स्किल को बढ़ाने के लिए इसे सीख सकते हैं। अगर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए वो हेल्प कर रहा है, या फिर किसी और काम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम टाइपिंग स्किल के बारे में और भी अलग अलग लेसन लेकर के आते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत सारे एक वेबसाइट्स हैं जो आपको टाइपिंग के ऐसे गेम्स प्रोवाइड करती है, गेम से रिलेटेड, जो टाइपिंग को बोरिंग ना बना करके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, और जैसे टाइपिंग बहुत ही बोरिंग टाइप की ना लगे आपको, इसलिए इसमें इस तरीके की वेबसाइट हैं ऑनलाइन, जो आप गेम के थ्रू आप टाइपिंग सीख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पैराग्राफ वगैरह आपको प्रैक्टिस के लिए देती हैं। तो हम आगे के वीडियोस में और देखेंगे अलग अलग लेसन्स के बारे में, हम कैसे सीखते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे हम सीखेंगे। तो होप सो आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे। आपको यदि टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने टाइपिंग के एक्सपीरियंस को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।